प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट का बेसिक और कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें थीटा निकालना है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यूनिट सेम कर लो, मीटर के सेंटीमीटर बना लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो कितना होगा बेटे 50 सेंटीमीटर। अब बेटे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था बेटे, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटे 50, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेम अपॉन 180 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क है 25 सेंटीमीटर, तो 180 उधर जाके क्या जीरो से क्या कैंसिल हो गया 0, 25, 18 उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 5 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, पाई मल्टीप्लाई है तो पाई भी क्या करेगा डिवाइड, तो 5 जा, तो वैल्यू ऑफ थीटा 18 5 जा 90 अपॉन पाई। बेटे ये हो गया हमारा डिग्री। अब डिग्री में लेके आना आंसर, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। यदि हमने इसको रेडियन में लेके आना है तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। हमने पिछले वीडियो में इसको प्रूव किया था। तो बेटे डिग्री के रेडियन बनाएंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। बेटे डिग्री को रेडियन में लेके आएंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 90 बाई पाई इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो बेटे पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो देयरफॉर 1/2 रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा एट द सेंटर 45 डिग्री है। तो वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पुट द वैल्यू पाई एज इट इज, वैल्यू ऑफ आर रेडियस 10 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ थीटा 45 डिग्री अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा एंड 9 2 जा, तो 5/2 पाई सेंटीमीटर। यह बेटे भाई लेंथ ऑफ ए आर्क। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे क्या है, क्वेश्चन नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज π/9 रेडियन, फाइंड एंगल इन डिग्री। बेटे ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और टू एक्यूट एंगल, बेटे ये दो एंगल, हमने ये एंगल थीटा पुट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस से थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। जब हम इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनका सम है 180। बेटे एक्यूट एंगल हमने क्या ले लिए थीटा और दूसरा क्या ले लिया 90 माइनस से थीटा। अब गिवन है डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता माइनस, या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थीटा माइनस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल बेटे π/9 रेडियन। ये डिग्री के अंदर है, ये रेडियन है, बट वी फाइंड एंगल इन ए डिग्री। तो रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दो बेटे डिग्री में, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री।
तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाई पाई, तो इसके बेटे डिग्री बना लिए पाई बाई 9 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 2 जा, ये होगा बेटे हमारा 20। अब देखिए थीटा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन है चेंज, 90 माइनस हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और 90 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, 2 मल्टीप्लाई तो 2 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 55 डिग्री। और जो ये तो था हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल। अब बेटे हमारा सेकेंड एंगल था जो, वो क्या सपोज किया था हमने, सपोज किया था 90 माइनस थीटा, तो देयरफॉर 90 माइनस पुट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज 55 डिग्री, तो 10 माइनस 5 है 5, 8 माइनस 5 है 3, तो बेटे क्या क्या एंगल होंगे हमारे 55 होगा, और सेकेंड एंगल क्या होगा 35 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। बेटे एक ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल किस टाइप के हैं, एपी टाइप के हैं। तो बेटे सबसे पहले हमने ऐसे एंगल सपोज किए जो बहुत इजी टाइप से हो जाए। हमने सपोज कर लिया लेट एंगल्स आर, बेटे ए माइनस डी, ए प्लस डी। आप ध्यान से देखिए ये हमारी क्या हो गई कि एपी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है। अब वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख कौन कौन से एंगल है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी से क्या कैंसिल होगा डी, ए तो ये होगा 3a इज इक्वल टू 180, तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटे 60 डिग्री। अब देखिए द ग्रेटेस्ट ऑफ देम, जो में से बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री का है, और बड़ा एंगल कौन सा बेटे ए प्लस डी, बट ए प्लस डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहां पे पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या हमारी 60, तो वैल्यू ऑफ डी 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 80 में से 60 गया 20, तो एंगल सारा हमारे क्या क्या होंगे। अब देखिए बेटे फर्स्ट एंगल हमारा क्या था ए माइनस डी, ए की वैल्यू क्या है 60 माइनस 20, ए 60, और तीसरा एंगल क्या है ए प्लस डी 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 40, 60 और 80, तो ये आ गया हमारे डिग्री के अंदर। अब हमें इन एंगल को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो बेटे पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इन सभी एंगल को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 रेडियन से। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। बेटे जो पेंटागन है, रेगुलर का मीनिंग है कि सभी जिसकी साइड इक्वल हो, वो पॉलीगन जिसकी पांचों साइड इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे रेगुलर पेंटागन। तो उसका बेटे एंगल हमने डिग्री में और रेडियन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपने 8th क्लास में शायद 8th या 7th में पढ़ा होगा, किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री।
जैसे कि ट्राइंगल है, एन की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी 4, तो 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180, 360 डिग्री। तो किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है सभी साइडें सेम है, सभी साइडें सेम है, जैसे कि ट्रायंगल है, मान लो सभी साइडें सेम है, तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री का होगा। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, सभी साइडें सेम है, 4 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री। अब देखिए क्या गिवन है, ए फाइंड मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब देखिए बेटे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, बेटे क्या फॉर्मूला होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो पेंटागन मीन्स कितनी साइड है, 5, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए साइड, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 जा 540 डिग्री। ये होगा बेटे सभी एंगल का सम, और ईच एंगल निकालना हो तो बेटे 5 साइड है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 45, यानी कि 108 डिग्री। अब इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, डिग्री के अंदर भी निकालना है और रेडियन के अंदर भी है, तो बेटे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और डिग्री के रेडियन बनाएंगे तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180 रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करोगे, इनटू पाई अपॉन 180, ये आ जाएगा रेडियन में, 9 से कैंसिल होगा बेटे, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा, अब बेटे 4 से 4 3 जा 4 5 जा, यानी कि 3 पाई बाई 5 रेडियन। या तो ये और या ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ये तो डिग्री के अंदर है और ये किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, 2 रेगुलर पॉलीगन है और उनकी साइड का रेशो क्या है, 5:4। बेटे रेशो गिवन है तो साथ में कोई भी वेरिएबल लगा दो, इनका रेशो कैंसिल हो जाएगा। लेट साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन आर, तो क्या हो जाएगी 5n लगा दिया 4n रिस्पेक्टिवली, तो पहली पॉलीगन की साइड 5n होगी, दूसरी की क्या होगी 4n। द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल, उनके बीच का जो एक एंगल का डिफरेंस है ना, वो किसके इक्वल है, 9 डिग्री के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटे एंगल सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ईच एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ साइड होती है उसी से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये एक एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा किसी भी पॉलीगन का। तो देखिए बेटे इस पॉलीगन का वन एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा, पहले तो सम ऑफ ऑल एंगल 5n माइनस 2 इंटू 180, और वन एंगल किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, माइनस, डिफरेंस का मीनिंग है माइनस। इस पॉलीगन का सम ऑफ एंगल किसके इक्वल होगा, 4n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और वन एंगल किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाई 4n,
बेटे किसके इक्वल है 9 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटे टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम बेटे क्या था हमारा 20n। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटे 180 कॉमन निकाल दिया तो 5n से डिवाइड किया तो n से तो n कैंसिल हो गया। 5 4 जा 4 पे गया, 4 5 जा 20n, 4 2 जा 8 माइनस 4n से डिवाइड किया n से n कैंसिल होगा। 4 5 जा 5 4 जा 20n और बेटे 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 9। तो बेटे 0 से तो 0 कैंसिल हो गया और 2 9 जा 9 पे ये कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो n तो जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, n इंटू 9n। यहां पे आता है 9, बाहर माइनस का तो अंदर के साइन है चेंज 20n माइनस 8, बाहर माइनस का तो अंदर के साइन है चेंज प्लस का 10, 20n से 20n है कैंसल, 10 माइनस 8 है 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9n, 9 से 9 कैंसल तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू क्या गया बेटे 2। तो वी फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो पॉलीगन की साइड जो होंगी कितनी कितनी होंगी वो निकालना है। तो बेटे साइड्स ऑफ पॉलीगन्स, तो बेटे साइड क्या क्या थी हमारी 5n थी और क्या मानी थी हमने 4n। पुट वैल्यू ऑफ n तो 5 इंटू 2, एक तो बेटे क्या हो जाएगी 10 और दूसरी 4n है तो 4 इंटू 2 दूसरी क्या हो जाएगी 8। तो एक साइड तो 8 होगी और दूसरी साइड नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 10 होगी। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 डिग्री 30 मिनट ऑन आवर हैंड इन ए मिनट। बेटे हमें प्रूव करना है कि 1 मिनट में जो एंगल बनता है ना हावर हैंड के द्वारा, जो घंटे की सुई है उसके द्वारा, जो मिनट की सुई है उसके द्वारा जो एंगल 1 मिनट में बनता है उन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए बेटे कोई भी हमारी घड़ी है बेटे, अब सुई यहां सेंटर है और जो मिनट की सुई यहां से चली तो बेटे पूरा 60 मिनट यहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनता है सेंटर पे 360 डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 60 मिनट 360 डिग्री। बेटे जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री। तो बेटे 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो 360 बाई 60। तो बेटे ये हो जाएगा 6 डिग्री। अब बेटे जो घंटे वाली घड़ी की सुई है उसके द्वारा देखो, अब बेटे एक और यहां पे 12, तो 12 घंटे में जो हावर हैंड वाली वो है जो सुई है वो 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, क्योंकि 12 घंटे में एक पूरा चक्र करती है वो। एंगल मेड बाय हावर हैंड क्लॉक इन 12 आवर, तो 12 घंटे में करीब 360 डिग्री। लेकिन अब हम भाई रुपए में से पैसे माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रुपए के पैसे बनाएंगे पैसे में से पैसे माइनस होंगे तभी तो करेंगे ना। तो ये तो मिनट के अंदर हो गया, इसको भी किस में चेंज कर लो मिनट में चेंज कर लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 12 घंटे में कितने होंगे बेटे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो कितना हो जाएगा 720 मिनट। तो बेटे 720 मिनट में जो 12 घंटे हैं वो कितने मिनट के इक्वल है? 720 मिनट के इक्वल है। तो 720 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। तो बेटे 1 मिनट में कितना होगा? 360 अपॉन 720 यानी कि 1/2 डिग्री। अब बेटे डिग्री हमें पता है कि 1 डिग्री होता है 60 मिनट के इक्वल। डिग्री को किस में चेंज कर लो? मिनट में चेंज कर लो। तो बेटे ये कितना हो गया? 30 मिनट। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है? डिफरेंस। तो देखिए बेटे 6 डिग्री और 0 मिनट, और यहां पे बेटे क्या है? 30 मिनट। डिफरेंस का मीनिंग माइनस, 0 का 0 यहां से कैरी किया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यहां से 1 हासिल लिया तो यहां पे कितना हो जाएगा? 60। तो 6 माइनस 3 और यहां पे कितना रह जाएगा? 5। तो देयरफॉर 5 डिग्री 30 मिनट के इक्वल होगा बेटे। ये हमने क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया। ठीक है बेटे, आप इस एक्सरसाइज के अच्छे से प्रैक्टिस करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू।